तकरीर पढ़ रहे हैं, खुतबा भी हो रहा है और माशाल्लाह से बड़े अच्छे से इस टाइम पे सारी मस्जिदों में जमा हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं वहाँ से बच्चे। काश अगर हर टाइम हर वक्त ऐसे ही दौड़ते, ऐसे ही मस्जिदों में आते तो कितना अच्छा होता। बट चलो जुमा के दिन भी आते हैं बेचारे, तब भी ये बड़ी बात है। तो मगर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इस टाइम पे, मस्जिदें इतनी भरी होती। माह सियाम में तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें एकदम से भरी होती हैं, चारों तरफ से मस्जिदों में इस टाइम पे पढ़ रहे हैं। तो आज होली भी है, मेरी तरफ से होली हैप्पी होली आप सब लोगों को। जो मेरे नॉन मुस्लिम भाई बहन देखते हैं मेरी वीडियो उनको हैप्पी होली। और बाकी जी आज दूसरा जुमा है माह सियाम का, तो मेरी तरफ से आप सब मेरी ऑडियंस को जुमा मुबारक, दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह वीडियो तो ये कल मिलेगी आपको, लेकिन चलो शूट तो आज ही कर रहे हैं। जैसे कल जुमा है, आज जुमा है, सॉरी होली भी आज है। तो अल्लाह करे कि ये सब आसानी से निबट जाए, कहीं भी किसी भी तरफ से कोई ऐसी खबर न आए कि जहाँ पे कोई दंगा फसाद हुआ, ये हुआ। तो अल्लाह करे ये सब शांति से और आसानी से हो जाए। बाकी क्या ही कह सकते हैं, वेदर कुछ ऐसा है। आज धूप नहीं है इतनी ज़्यादा, हल्की हल्की धूप है, आप देख सकते हैं। मैंने भी कपड़े धो के डाले और सर धोया, नहाया। तो अभी मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर छत पे जाते हैं, तकरीर हम भी सुन लेते हैं। तो इसीलिए मैं छत पे आ गई और देख सकते हैं आप माशाल्लाह से हरियाली आने लगी। वहाँ पे देखिए येलो कलर के फूल, यहाँ पे पूरी एकदम से हरियाली आने लगी माशाल्लाह। मैं दिखाती हूँ एक झलक मस्जिद की, अगर किसी ने मुझे देखा नहीं, मुझे शर्म आती। देखा आपने मस्जिद में कितने लोग नमाज के लिए उठे हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बाहर है, मतलब अंदर मस्जिद फुल हो गई है। ये मेरे रूम के बिल्कुल साथ में है ये मस्जिद, मदरसा भी और मस्जिद भी। तो बहुत सारे मतलब मेरे फॉलोअर्स हैं, तो फिर अच्छा थोड़ी लगता है कि वो मुझे देख के वहाँ से नमाजियों का ध्यान भटक जाए। जो बच्चे होते हैं वो बड़े चालाक होते, पीछे बैठे हुए हैं। तो मैं आपको मिनी व्लॉग्स में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। देखो कितने लोग इस टाइम पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये है अल्लाह की पावर, जो अल्लाह के सामने झुकते हैं। मुसलमानों का सर कभी भी किसी के सामने नहीं झुक सकता है सिवाय अल्लाह के। देखिए माशाअल्लाह से। देखा आपने कितने अच्छे से नमाजी नमाज़ पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। अभी बहुत सारी मस्जिदों में नमाज़ होने यहाँ पे पहले होती है कि जैसे कि ऑफिस का टाइम होता है, दुकानों का टाइम होता है, तो कम से कम 2:30 बजे तक जुमा की नमाज़ होती है। इस तरफ से बादल देखिए, उधर जो कब्रिस्तान के उस साइड में मस्जिद है वहाँ पर हज़रत मरियम का बयान हो रहा है अभी। जैसे कि मतलब हज़रत ईसा कैसे पैदा हुए थे, हज़रत मरियम की कहानी मतलब वहाँ पे बयान वो बता रहे हैं। तो अभी वहाँ पे बंद हो गया, यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। ऊपर वाली मस्जिद में मस्सा वहाँ पे तकरीर पढ़ने लगे। डीसी ऑफिस वाली मस्जिद में नमाज़ हो गई होगी अभी तक। तो मतलब बहुत सारी मस्जिदों में अलग अलग नमाज होती है, क्योंकि थोड़ा सा लोगों का टाइम रहता है इसीलिए। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक होंगे, आपकी दुआ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। खुशामदीद करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुशबाश होंगे, अच्छे से होंगे, तंदुरुस्ती से होंगे। तो अभी मैं लगी हूँ बनाने यहाँ पे खाना। राइस पड़े हुए हैं सहरी के और रात की चपाती भी पड़ी हुई है, इसलिए मैं सब्जी लगी बनाने, मतलब चिकन लगी बनाने। ऐसे तो मेरे पास सब्जी भी पड़ी हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन अभी हम चिकन बनाते हैं। तो आज जुम्मा था, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक, दुआ में याद रखिएगा। और दुआ है अल्लाह ताला से कि आप सब लोगों के रोज़े अच्छे से निकल रहे हैं। आज 13वां रोज़ा भी कंप्लीट होने को आ रहा है। बस मैं भी तिलावत कर रही थी। आज ना मुझे थोड़ी सी सुस्ती आई हुई है, इसलिए हिम्मत ही नहीं आ रही है बात करने की, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ मेरी ढिल्ली है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। पता नहीं क्या हो गया, अजीब सी सुस्ती सी आ गई आज, मुझे समझ ही नहीं आई। तो बस अभी मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ खाना। यहाँ पे हम साथ साथ में अपना पानी भी बनाते हैं। मैंने बॉटल अपनी वॉश करके रखी हुई है और यहाँ पे बबरी है, ये इसमें हम डालते हैं। ये साफ़ करके रखी हुई है, इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जब भी लाएंगे इसको दुकान से, इसको तब ज़रूर चेक करिएगा इसमें कुछ होता है।
मतलब थोड़ा बहुत गंद गुंद अगर हो तो वो पहले से ही निकाल के रखिएगा, क्योंकि फिर अचानक से एकदम इंसान को लेट भी होता फिर नहीं चुन पाता है। तो इसमें हम पानी डाल के रखते हैं ऐसे। अभी तो आप लोगों ने कब की तैयारी की वो तैयारी कर ली होगी, तो लेकिन मैं अभी बना रही हूँ। तो मैं अकेली हूँ, अकेले इंसान को कितना ही लगता है। यहाँ पे मैंने बबरी का पानी भी रख दिया, ये तब तक मतलब वो हो जाएगी। इसको हम यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे ऑयल मैंने डाल दिया। और ये देखिए मैं चिकन वॉश करके ले आई हूँ अच्छे से बाहर से। बाहर ही मैं चिकन वॉश करती हूँ, वहां से अच्छे से करके ला। कान को पता नहीं क्यों खुजली आ रही है यार, मगर बात करने ही नहीं आ रही है। अभी मैंने एक तस्बीह भी पढ़नी है क्योंकि मैं नमाज पढ़ के बैठी, तो अब जल्दी से वो ये टमाटर 3 ला के रखे हैं मैंने, और ये 2 प्याज हैं। लहसुन अगर डालना चाहें तो मेरे पास लहसुन भी पड़ा हुआ, लेकिन मैं लहसुन अभी नहीं डालूंगी। तो मेरे को टप रह गया वहाँ पे वॉशिंग वाला, वो लाती हूँ। हाय, ये अगरबत्ती जलाई थी, वो टमाटर के बीच में रखा था मेरे पास। वो दूसरा भी जिसमें वो लगाती हूँ वो नहीं, मैंने इसी में लगाया। मैं कहा चलो चलेगा अब। तो आज आपको मैं पहले दिखाती हूँ सूट। ड्रेस आया हुआ है मुझे ईद का गिफ्ट। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई। आपको याद होगा जब मैं अजमेर गई थी, मैंने वो सूट पहन के लिया था, जो ड्रेस जिसमें मैंने रील भी डाली थी। आप सब ने बोला था बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत ड्रेस है। तो उसी भाई ने मुझे ईद का गिफ्ट पहले एडवांस दे दिया। और ये देखिए, ये है हाय अल्लाह, पता नहीं यार कुछ अजीब सा हो रहा है। ये है मोनालिसा का लिफाफा। मोनालिसा, मुझे नाम भी नहीं लेने आता इतना अच्छा। मैं कभी मोनालिसा में नहीं गई हूँ, तो वहाँ का गिफ्ट मुझे आज आया हुआ। उन्होंने नहीं, मोनालिसा ने नहीं भेजा, मुझे भेजा है, मुझे दिया मेरे भाई ने ला के। वो बहुत ही प्यारे से भाई है, वो कभी भी मेरी वीडियो में नहीं आते, लेकिन मेरे पास वो रेगुलर आते हैं। तो ये हमारा ड्रेस भेजा हुआ है और कॉटन का भेजा हुआ है माशाल्लाह से। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत ड्रेस। मैं दिखाती हूँ आपको ओपन करके। हम इसको ओपन करते हैं। जैसे कि उनको पता है जब सर्दियाँ आई थी उन्होंने गर्म सूट दिया था, जैसे गर्मी आई उन्होंने मुझे वो कॉटन का सूट दे दिया। देखो ऐसे भी होते हैं भाई, ज़रूरी नहीं है कि आपका मतलब क्या वो उसको क्या बोलते हैं, सगा रिश्ता हो तभी आपको कोई मानता है। ऐसी बात नहीं। ये मेरा दुपट्टा आ गया इसका, और बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट, इतना प्यारा है। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। इधर से मैं देख रही हूँ ऑयल को भी वो ना खराब मतलब जले। तो फिर हमारी ये आ गई शर्ट। एक सेकेंड, ये हमारी शर्ट है। हम इसको ऐसे ओपन करते हैं। ये देखिए ये हमारी शर्ट है, और नीचे देखिए ये कितनी प्यारी है यहाँ से। और कॉटन पे, और कॉटन का ड्रेस है ये, आप देख लीजिए। और इसका प्लाजो ये है, और प्लाजो भी बहुत अच्छा है, और मेरा फेवरेट ड्रेस है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये कलर पसंद नहीं, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो प्लाजो है बिल्कुल कॉटन का, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा है ये ड्रेस। तो बोलते हैं ना दिल होना चाहिए देने वाले का, ज़रूरी नहीं है वो ड्रेस क्या है, वो गिफ्ट क्या है क्या नहीं है, मगर वो मुझे हमेशा याद रखते हैं। जैसे सर्दी आई थी उन्होंने मुझे पहले ड्रेस दे दिया था। अब जैसे अभी ईद को काफ़ी दिन है, उन्होंने पहले ही मुझे ड्रेस दे दिया। वो काफ़ी दिनों से मुझे ढूंढ रहे थे, क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है ना, इसलिए उन्होंने मुझे आईडी पे मैसेज भी किया हुआ था। तो लेकिन मुझे नहीं पता, मैं देखती नहीं हूँ वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा वो अनसीन पड़ी होती हैं वो मैसेजेस। और ये शर्ट है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारी सी। और ये इसका गला है, ये गले में इसको आएगा, और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा ड्रेस है। और कॉटन का तो, कॉटन की ड्रेस तो फिर आपको पता ही है, वो अब तो ज़रूरत ही ज़रूरत हमें कॉटन की ड्रेसों की है। तो ये प्यारा सा ड्रेस मुझे मिला है आज ईदी। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई। मतलब उन्होंने ये नहीं दिया कि आप वीडियो बनाओ ये कुछ, मगर अब मैं ये ऐसे ही दिल है मेरा कि ज़रूरी नहीं कि आपको सगे रिश्ते अगर नहीं मानते हैं या कुछ, तो बाहर के भी बहुत सारे अच्छे रिश्ते होते हैं जो आपको दिल से मानते हैं और दिल से रिस्पेक्ट देते हैं। मेरा ऐसा कोई वो मतलब नहीं है कि मैं शो ऑफ करूं, ये करूं वो करूं, मगर ये है कि वो मुझे सच में अपनी बहन मानते हैं, इसलिए हर चीज़ में उन्होंने आगे याद रखा मुझे। अभी देखो ईद को बहुत सारे दिन है और उन्होंने पहले ही मुझे एडवांस में ड्रेस दे दिया। अभी 13वां रोज़ा है आज, अभी तो 15 रोज़े भी नहीं हुए, लेकिन पहले ही ड्रेस दे दिया। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे,
हमेशा आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जैसे आप हंसते हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे हंसते और मुस्कुराते रखें। मेरी ये दुआएं हैं आपके लिए। और अभी आपको पता है, अभी की दुआएं बिल्कुल कबूल हो जाएंगी। अभी मेरी हालात ना बड़ी वो है नाजुक। तो इंशाल्लाह रहमान अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो ज़रूर कबूल करेंगे। और आज जुमा भी है, तो इंशाल्लाह माह रमज़ान की कोई भी दुआ खाली नहीं जाएगी। तो चलिए हम अपना यहाँ पे चिकन डाल देते हैं। ऑयल गरम हो गया है हमारा, बिस्मिल्लाह। अभी हमें कड़छी से, हाँ काफ़ी सारे लोगों ने अब ये बोलना है बिस्मिल्लाह। मैं एक सेकंड बोलती हूँ। ऑयल उड़ता है ना फिर मुझे बहुत वो लगता है, बिस्मिल्लाह। डर लगता है ऑयल उड़ने से। जो हाउस वाइफ है खाना बनाते हैं उनको पता ही है ऑयल जब उड़ता है तो कैसा लगता है। वो गया चिकन का पीस। चलिए उसको हम बाद में उठाते हैं। मैं पता नहीं क्या बोलने लगी थी, मुझे भूल ही गया। हाँ, चिकन के बारे में ही मैं बोलने लगी। जैसे कि आप लोगों ने बोलना है कि वो ना आप क्यों नहीं इसको वो हल्दी पानी में डालती हो, तो मुझे नहीं अच्छा लगता वो। उसका जब सारा फैटिंग निकल गया फिर खाया ही क्या आपने। तो क्या खाना होता है, क्या कुछ होता है। तो ये भी वॉश हो गया, बिस्मिल्लाह कर देते हैं। इसको हम रखते हैं यहाँ पे साइड पे और अपने हाथों को थोड़ा सा मलते हैं, साफ कर देते हैं। मैं अपने आसपास ही सारी चीज़ें रखती हूँ, इसीलिए पूरा खिलारा पड़ा होता है। तो हल्दी वाले पानी से मुझे निकाल वो अच्छा नहीं लगता, नहीं पता नहीं क्यों। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही वॉश करके ऑयल में डाल देती हूँ, इसको फ्राई करती हूँ वहीं पे। और इसके फिर दूसरी चीज़ें प्याज वगैरह सारा उसमें इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा डाल देती हूँ। तो इसमें हम नमक डाल देते हैं। उससे क्या होगा, जो पानी है वो जल्दी से सूख जाएगा इसका। बिस्मिल्लाह। अच्छा, पहले व्लॉग्स में कुछ कमेंट्स आए हुए हैं मेरी प्यारी बहनों के, और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद किया आप लोगों ने। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आज एक सिस्टर ने कमेंट किया था, बोला था कि सिस्टर मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। उसका नाम है रूही खानम, आगे खानम ही आ रहा था। यहाँ तो एक होता है रूही खान, खान नहीं था उसमें, रूही खानम दिया हुआ था। तो रूही खानम, थैंक यू सो मच। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरा नाम लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको अच्छा लगेगा मेरा नाम लेना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नाम लेने में। बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सब लोगों का, और स्पेशली रूही खानम, आपने बोला था मुझे नाम लेने के लिए, मैंने आपका नाम ले लिया। और मेरी पूरी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और माह सियाम में मेरी दुआएं हैं बहुत। एक सिस्टर ने बोला है कि दीदी मेरे लिए दुआ करना, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अल्लाह आपको और आपके बच्चे को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें आप, और अच्छे से हेल्दी आपका बच्चा इस दुनिया में आए और खुशियों से आपकी ज़िंदगी भर जाए इंशाल्लाह। मेरी ये उम्मीद है और दुआ है। और आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा, जितनी भी मेरी ऑडियंस है, एक दूसरे के लिए भी आप दुआ कर सकते हैं। तो मेरी सिस्टर, आपका बच्चा, आप वो बिल्कुल हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, अल्लाह आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी यही दुआएं। मैं ज़्यादा बोलूँगी मेरी सांसें वहीं अटकेंगी। तो हम थोड़ा सा बादाम जो है इसको हम भिगोने को रखेंगे उसमें डालने के लिए। किसमें? रूह अफ़ज़ा में। इसको यहाँ पे रखते, थोड़ा सा हीट के पास में ना, वो ठीक रहेगा। तो अभी बिस्मिल्लाह हम ये सूट रख देते हैं लिफाफे में। मैंने कहा चलो आपको भी मैं दिखा देती हूँ। मेरे प्यारे भाई ने मुझे गिफ्ट दे दिया है ईदी स्पेशल ला के पहले ही। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई, अल्लाह खुश रखे आपको। और मेरी रोटी भी बड़ी आप लोगों ने पसंद करी, सो बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप लोगों का। प्यार और सपोर्ट तो चाहिए, और क्या चाहिए, और आप लोगों का प्यार ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। तो कुछ फॉलोवर्स का आ रहा था, मैसेज भी आ रहे थे काफ़ी सारों के, आप काम पे कहाँ हो, लोकेशन कहाँ है। लोकेशन मेरी है महाराजा हरी सिंह पार्क के बिल्कुल सामने। ये जो फॉर्चून होटल है, अर्ली टाइम का तो पता ही होगा, अगर न्यूज़ आप देखते हैं अर्ली टाइम वालों की, तो उनके बिल्कुल सामने ही हूँ मैं। रोड पे ही, मैन हाईवे पे हूँ मैं, वहाँ पार्क के सामने। तो आप
आ सकते हैं वहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल बंद है। ईद के बाद ही अब मैं काम शुरू करूँगी, क्योंकि अब ईद तक मैंने बंद ही रखा हुआ है। तो ईद के बाद इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी काम स्टार्ट करूँगी, तो आप ज़रूर आइएगा। फिर रोज़ों में देखिए सभी लोग नहीं आ पाते हैं, मुश्किल हो जाती, ना मैं तिलावत कर पाती हूँ, ना नमाज पढ़ पाती हूँ, ना कुछ। रोज़ी अल्लाह ने भेजनी वो तो भेज ही देंगे, मगर नमाज कज़ा हो जाती है, रोज़ा नहीं। रोज़ा तो रखती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं, रोज़ा नहीं छोड़ सकती मैं, मगर नमाज मिस हो जाती, इफ्तारी टाइम से नहीं, कुरान शरीफ टाइम से नहीं, फिर क्या फ़ायदा है यार। 1 महीना तो है, 1 महीने से नहीं मरूंगी मैं, ऐसा नहीं होगा। तो उसके बाद 11 महीने करना ही है, फिर नहीं करेंगे, छुट्टियां लगे रहेंगे काम में, और क्या करेंगे, जो भरपाई करनी होगी। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो बस लगे हैं, आपको भी पता है काफ़ी सारे लोगों के बेचारों के ऑफिस होते हैं, किसी का कुछ होता है, खास करके हाउस वाइफ जो है ना, उनके लिए इस टाइम थोड़ा सा मुश्किल है। वो रोज़ा भी रखती हैं, फिर क्या नाम लेते हैं, रोज़ा रखना, खाना बनाना, सहरी, इफ्तियारी, बर्तन सबसे बड़ी मुसीबत है यार। बर्तन धोना सबसे बड़ा चैलेंज, बच्चों को देखना, पूरी फैमिली को, जिनकी 1-1 2-2 फैमिली चलो चलता है, लेकिन जिनकी 5-5 6-6 बंदों की फैमिली होती है, बड़ी फैमिलियाँ होती हैं, तो उनको भी फिर बेचारी लेडीज़ को बहुत सारा करना पड़ता है, रोज़ा भी रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा एहतमाम किया करें, जैसे हस्बैंड लोग हैं, मुझे पता मेरी वीडियोस जेंट्स लोग भी देखते हैं, तो थोड़ा सा एहतमाम किया करें अपनी बीवियों के साथ, थोड़ा बहुत काम आप भी करवा दिया करें, हेल्प करवा दिया करें, उनका भी दिल बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि औरत जो होती है ना, उसका दिल बिल्कुल छोटा सा है, तो थोड़ी सी हेल्प अगर आप उनको दिखाओगे ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, कसम से बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरी दुखों का जो पहाड़ है, वो अभी आंसू मेरे आ रहे हैं इससे, प्याज काटने की वजह से। मैं क्या बताऊँ आपको, आप बोलोगे आप रो क्यों रहे हो, मैं रो नहीं रही हूँ भैया, मेरे को प्याज का धुआं लग रहा है, आज नहीं रो रही हूँ, प्याज का धुआं लग रहा है भाई साहब। इसको हम लगाएगी ढक्कन, जल्दी जल्दी फ्राई होएगी। और यहाँ देखिए ये मेरे प्याज कट के रेडी हैं, देख सकते हैं आप। इनको रखो यहाँ पे, और अब करो वॉश टमाटर, और इनको कटिंग 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 करो। आज मेरा मन था कि मैं इनको ना ग्राइंड करूँ, फिर मैं सोच रही हूँ छड्डो परे यार, इससे भी चक्कर आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो घर में होते हैं तो खाना वाना बनाते हैं जो भी, तो इसका थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया करेंगे। आखिरकार हमारी क्या रूटीन रहती है। देखो मुझे ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, पानी भी मैंने पास ही रखा हुआ है। बड़ी निकम्मी लड़की हूँ मैं। आपको पता है एक रूम होता है तो उसमें हर चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है, इसीलिए। अभी आपकी बहन गरीब है, इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला अता करेंगे तो तब देखेंगे। फिलहाल तो आपको पता है आपकी बहन इतना नहीं कर सकती है, इसीलिए इसको बैक साइड हम काटते हैं। ये काटना चाहिए, टमाटर में नहीं डालना चाहिए, ये गलता नहीं है, वो अच्छा भी नहीं लगता है। जल्दी से इनको भी कट कर देते हैं, छोटे छोटे आज काटते हैं इनको। छोटा छोटा काटोगे तो मैश होने में बहुत आसानी हो जाएगी, बड़ा बड़ा काटेंगे तो फिर उसका वो छिलका बड़ा अजीब सा लगता है। ये चीज़ है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आज बन रहा है मेरा चिकन। वैसे तो चिकन मैं रोज़ ही बनाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हर कभी बीच में छोड़ देती हूँ क्योंकि सेहत पे बड़ा असर पड़ता है इससे। लेकिन यार मैं बताऊँ आपको, मैं जैसे कोई वेज सब्जी बनाती हूँ, जैसे हरी सब्जी, कड़म हुआ, फ्रेश बीन हुई, रात को जो मैंने फ्रेश बीन बनाई थी, तो वो ना मेरे एकदम पेट में गुड़ 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 होने लग जाता है। फिर वो पूरे दिन वैसे ही रहता है, मुझे बहुत गंदा लगता है वो गुड़ गुड़। ऐसे नहीं है कि लूज मोशन नहीं लगते हैं, बस ऐसे गुड़ गुड़ होता रहता है पेट में, मुझे फिर बहुत ये चीज़ गंदी लगती है। तो बस पहला जब हमारा टाइम होता था ना, छोटे जब थे, उस टाइम पे नहीं था इतना कुछ यार, नहीं होता था ये चिकन विकन क्या होता था, कुछ नहीं, ऐसे ही सब्जी वब्जी से ही गुजारा करते थे। तो अगर कभी चिकन बन जाता उस टाइम पे तो हम इतना खुशी से पागल हो जाते थे, पता नहीं। अब आप कहते हो चिकन चावल भी अगर बनते थे ना पहले हमारे घर में, चावल मैं बताऊं जो पहले हम छोटे थे नहीं होता था उस टाइम पे, क्या पता क्या करते थे डैडी, थोड़ा सा शायद अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जो भी था।
तो मतलब कि उस टाइम पे ना चावल भी हमारे घर में महीने महीने के बाद बनता था, मानोगे आप इस चीज़ को। खाली मक्की की रोटी, मक्की की रोटी। तो चावल बड़ी मुद्दत के बाद बनते थे हमारे घर पे। वो दुख रहता मतलब है, हो रहा है मुझे दिल में कि उस टाइम बड़े, शायद पता नहीं, जो मेरी माँ थी उसके वो अरमान नहीं पूरे हुए, इसलिए मुझे ज़्यादा अपनी माँ की तरफ अगर ध्यान है ना, वो इस चीज़ की तरफ है। मेरी माँ ने वो खुला ऐश नहीं देखा, वो ना उसने मायके में देखा ना उसने ससुराल में देखा। उसको वैसा ही ससुराल मिला, वैसा ही मायका मिला। तो वो चीज़ से मुझे ज़्यादा है कि अगर माँ जिंदा होती तो इस टाइम पे हर चीज़ से उसको ऐश करवाते, लेकिन नहीं है, अब क्या करें। वो फिर काफ़ी मुद्दत के बाद, महीनों महीनों के बाद चावल बनाकर, हमारे घर में राजमा दाल भी बनती थी ना कहीं महीनों के बाद, तब भी इतना ज़्यादा दिल खुश हो जाता था, कहने की बात नहीं है। बहुत बुरे दिन देखे हुए हैं हमने, मैं वो कहानी बता नहीं पाऊंगी, फिर मुझे रोना आ जाता है, फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है। बड़े बुरे दिन देखे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से खुद का कर रही हूँ, खुद का कमा रही हूँ, तब से तो अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। अगर मैंने जोड़ा कुछ नहीं तो, लेकिन मैंने अपना खाना पीना तो अच्छा रखा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि मैं कभी जब से खुद कमा रही हूँ तब से किसी चीज़ से तरसी हूँ या मैंने अपने आप को तरसाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो अफसोस है ना अंदर से कि अपनी माँ का, उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, जो जिसके लिए करना उसी के लिए नहीं कर पाए, उसका मुझे बहुत अफसोस है। अब क्या करें, अल्लाह से कौन लड़ सका। वो जब चाहे जिसको चाहे लेके ले जाएगा, वो उसके आगे किसी की नहीं चलती है। मगर अफसोस बहुत है, बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैं स्पेशली मम्मा के लिए कुछ नहीं कर पाई। चावल हमारे उस टाइम, हमारे अगर घर में चावल बनते ना, वो उस टाइम पे बनते थे जब कोई खुशी का मौका या कोई मेहमान आता तब जाके बनते। ये जी मैंने टमाटर भी काट लिए छोटे छोटे, 3 टमाटर काटे, 2 प्याज काटे मैंने, अभी हरी मिर्ची काटनी है मैंने प्याज के साथ, वो डालनी है। मैं रेड चिली नहीं खाती हूँ, रेड भी मैंने ला के रखी लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। तो बड़ा ना, मतलब जैसे कोई गेस्ट आता घर में या कुछ, तब जाके हमारे घर में राइस बनते थे या राजमा, चिकन तो बड़ा, मतलब नॉनवेज बहुत बहुत टाइम के बाद बनता था। तो उस टाइम पे तरसते थे, मैं सच्ची बताऊं आपको, उस टाइम बहुत तरसते थे हम, हर चीज़ को तरसते थे, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो जूता हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेके बचपन में तरसे हैं बहुत ज़्यादा। वो अकेली मैं नहीं, मेरे सारे भाई बहन, मेरी माँ भी तरसी हुई है, क्योंकि था नहीं ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। डैडी हमारा इतना गुस्से वाला, जिस चीज़ को वो ना करे तो फिर वो कोई माँ का बच्चा नहीं है जो उनसे कहे कि हाँ ये चीज़ होगी। बड़े तरसे हुए हैं, हर चीज़ को तरसे हैं। लेकिन इस टाइम पे अब हर चीज़ हम खा सकते हैं, कपड़ा अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा लगा खा सकते हैं, अच्छा सब कुछ लाइफस्टाइल कर सकते हैं, मगर वो जो बचपन का दुख है ना, वो जाता नहीं है। जैसे ही अगर मैं किसी अच्छी चीज़ की तरफ जाती हूँ, मुझे वो बचपन याद आता, मैं वहीं रुक जाती हूँ, मैं कहीं बस इससे आगे अब नहीं जाना, एक कदम नहीं बढ़ाना। अगर मम्मी होती तो फिर शायद अच्छे से हो जाता सब कुछ, लेकिन मम्मी नहीं रही तो इसलिए अब ना सब, मतलब वो एक चीज होता है ना कि आप इतनी सक्सेस की तरफ जाते हो, इतनी सक्सेस की तरफ जाते हो, जब आपको कोई ऐसा, कोई बचपन का वो किसी भी लाइफ का कोई ऐसा वाक्य याद आता है तो आप एकदम स्टॉप हो जाते हो। तो वो सब फ्लॉप हो चुका है एक हिसाब से। अब किसी सक्सेस की तरफ, किसी तरक्की की तरफ जाने का बिल्कुल दिल नहीं है। मम्मी होती सब होता, मतलब मेरी लाइफ में यही है, मम्मी होती तो सब होता, मम्मी नहीं तो कुछ भी नहीं, सब खत्म। चलिए, मेरा दिमाग थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा, दिमाग थोड़ा सा मेरा जा रहा उस तरफ, हमने इमोशनल नहीं होना है। मैं वीडियो को यहाँ पे रोकती हूँ, बस थोड़ा सा ये बना के उसके बाद में आपसे शेयर कर, हम अपना व्लॉग करते हैं एंड। यहाँ पे हम का मतलब कि मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। थोड़ा सा रेस्पेक्टफुली बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप देखेंगे कल दिन में ये व्लॉग, और मैं अभी सोने को जा रही हूँ, तो फिर ये तो चलता है। अब देखो, व्लॉग स्टार्ट किया सुबह से फिर शाम तक, तो एक रूटीन चलती है, फिर दिन में ही अपलोड करना होता है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा। तो सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और उसके बाद में मैंने नहीं दिखाया क्योंकि इफ्तियार टाइम बिल्कुल पास था। फिर मैंने हलवा भी बनाया था थोड़ा सा इफ्तियारी के लिए, वो मिनी व्लॉग्स में देखने को मिलेगा आपको, वहाँ पे जाके देखिए, इंस्टा शहनाज अख्तर ऑफिशियल।
फेसबुक पे भी मिलेगा, यूट्यूब पे भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी मैं मिनी व्लॉग अपलोड करती हूँ, वो मिनी व्लॉग में मिलेगा। तो बस फिर मैंने इफ्तियार किया, उसके बाद नमाज़ पढ़ी, फिर खाना खाया, फिर थोड़ी देर में लेटी, फ़ोन चलाया, उसके बाद दोबारा उठी। बाल मैंने सुबह धोए हुए थे, कंघा नहीं किया था, ऑयल किया बालों में, फिर उसके बाद मैंने कंघा किया, बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद मुँह हाथ धो के आई, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। अब मैं थोड़ा सा नीचे गई थी, हमने पाइनएप्पल काटा, वो खाया, थोड़ा वहाँ पे मिठाई भी खाई। नाज के 20K हो गए इंस्टाग्राम पे, सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। तो उनका वो हो गया वहाँ पे। बस यही होता है आजकल, आपको पता है ज़्यादा कुछ रूटीन होती नहीं है, मैं घर में ही होती हूँ, तो कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत। मैं सीढ़ियों से आई ना ऊपर, तो मुझे एकदम से सांस मतलब फूलना शुरू हो गया। तो बस अब सोने की तैयारी है, 11 साढ़े 11 पौने 12 हो रहे हैं। तो अब जल्दी से सोते हैं, क्योंकि सुबह नमाज के लिए सॉरी सहरी के लिए भी उठना है। आज सुबह भी मैंने तहज्जुद नहीं पढ़े थे, तो सुबह मुझे किसी ने कमेंट भी किया हुआ था, आप तहज्जुद कब पढ़ते हैं, तो मुझे भी पढ़ना है तहज्जुद। में देखो, मैं जब सुबह उठती हूँ मैं तभी पढ़ती हूँ, 4 बजे मैं जाग जाती हूँ, मैं उसी टाइम पे मुँह हाथ धो के आती हूँ, तो तहज्जुद पढ़ती हूँ। ऐसे टाइम जो है वो है 2:30 बजे, बहुत अच्छा टाइम है तहज्जुद का, 2:30 3 बजे, 2:30 और 3 बजे, जो 2:30 से लेके 3 साढ़े 3 तक जो तहज्जुद का टाइम है, ये बहुत बेस्ट टाइम है। ऐसा कहते हैं सारे कि 2:30 बजे वाला टाइम जो है, 2:30 3 बजे वाला बहुत अच्छा है तहज्जुद के लिए। तो बस ये तहज्जुद का टाइम है, मगर मैं पढ़ती हूँ इसी टाइम पे। जैसे मैं नींद से उठी, मुँह हाथ धोया, फटाफट आई, पहले तहज्जुद पढ़े 2 नफिल, और उसके बाद में मैं सहरी का जो भी है वो प्रोसेस करती हूँ। तो बस ये था कुछ। और बाकी जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं, बचपन की यादें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माँ की हर टाइम याद आती है। तो चलिए, ईद का गिफ्ट भी मिल गया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और चैनल पे आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए मुझे, ताकि मेरा अगर यहाँ से अर्न हो जाएगा तो थोड़ा सा मतलब एक वो सहारा बन जाएगा मेरा ये। तो फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए, आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, कल एक प्यारे से अच्छे से व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ये दीजिएगा मुझे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।